श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 44 का भी हम पाठ करेंगे। जबकि वेदों का असली ज्ञान है भगवान को जानना, भगवान तक पहुंचना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रिहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रिहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 श्लोकों में यानी 42, 43 और 44 में कहा कि क्यों किसी के हृदय में दृढ़ भक्ति नहीं आ पाती। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम यानी कि जो संसार के भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त हैं। भोग यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन चीज़ों को स्पर्श करना, इच्छा करना, इन चीज़ों को देखने की इच्छा होना, चखने की इच्छा होना, ये सब क्या है? भोग की सामग्री है। और ऐश्वर्य क्या है? समाज में मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा। जैसे लोगों को आपने कहते सुना होगा ये कितने अमीर हैं, इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो जिन लोगों ने जीवन का लक्ष्य यही बना लिया है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तथा अप्रिहत चेतसाम, जय श्री कृष्ण। तया अप्रिहत चेतसाम, तया मीन्स उन पुष्पित वचनों से। तो फिर क्या? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तो फिर उनके हृदय में दृढ़ता नहीं बैठती। सुनते तो हैं गुरु महाराज की कथाएं, साधु संतों की वाणी, उनको अच्छी भी लगती है ऐसे लोगों को, लेकिन उपदेश उनके हृदय में नहीं बैठते क्योंकि आसक्ति भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है। समाधो न विधीयते। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। उन पुष्पित वचनों के कारण, कौन से पुष्पित वचन? जैसे स्वर्ग जाने की इच्छा होना, नंदन कानन में घूमने की इच्छा होना, और इन इच्छाओं के कारण उनका चित्त चुरा लिया जाता है, उनके चित्त में भक्ति नहीं आ पाती। ऐसे भोग और ऐश्वर्य के बारे में आसक्त लोगों को भगवान में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं लगती, दृढ़ भक्ति नहीं आ पाती। जैसे मानो एक बंदर है, उसको मदारी पकड़ना चाहता है तो वो एक मटके में थोड़े से चने रख देगा। अब जैसे ही वो बंदर चने निकालने के लिए अपने हाथ को मटके में घुमाएगा, उसी समय मदारी उसको पकड़ लेगा और चने की आसक्ति में वो भूल गया सब कुछ। उसी प्रकार ये संसार के लोग भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति होने से उन लोगों की बुद्धि मारी जा चुकी है। वे ये तक नहीं जान पाते कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ और मुझे इसी मनुष्य जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए। बल्कि इसी संसार में बार बार जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, और 84 लाख योनियों में भ्रमते रहते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि हमें इन पुष्पित वचनों से कैसे ऊपर उठना है, हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। इसका भाव हम जानेंगे। अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वो है भोग और ऐश्वर्य या संग्रह की इच्छा। तो ये तो इस श्लोक को पढ़ के इसको जान लिया हमने, ये सब कुछ, कि ये केवल बाधा है हमारा भोग और ऐश्वर्य, हमें इससे बाहर निकलना होगा। भोग और ऐश्वर्य और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं पाता। जो संसार को ही सच्चा मान बैठा है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से सुखी होता है और दूसरों के दुख से दुखी रहता है। उसके मन में करुणा जाग जाती है दूसरों को दुखी देखकर। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती। अगर हम किसी को सुखी देखते हैं तो वहाँ हमें भोगने की कोई इच्छा नहीं होती, और दूसरों को दुखी देखकर करुणा आने से उसमें हमें संग्रह की इच्छा नहीं होती, कुछ इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होती, देने का भाव आता है वहाँ पर। तो किसी भी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं कि जो भी हम कर्म करें निष्काम भाव से, उसमें निर्लेप होकर जो भी सेवा करनी है हम करें, और कर्म में हमेशा हमें लगे रहना चाहिए।
पीछे के तीनों श्लोकों में काम भाव वालों का वर्णन किया प्रभु ने। अब अगले के श्लोकों में वो निष्काम होने की प्रेरणा देंगे कि निष्काम होकर हमें कैसे 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 कर्म करने हैं। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः।